नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। आज का हमारा अध्याय है बक संहार। बक बकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी कथा इस अध्याय में आगे आने वाली है, जिसका वध भीम के हाथों हुआ था। और इसी वज्राघात की बात हमने पिछले अध्याय के अंत में की थी, जब हमने कहा था कि आश्रय दाता के यहाँ कुछ दिन के पश्चात नृप अनुशासन से हुआ सहसा वज्राघात। अचानक कुछ ऐसी एक अनुशासन की नीति, कुछ ऐसी घोषणा नगर में की गई कि सब नगरवासियों पर मानो वज्राघात सा हो गया हो। उतने ही व्यथित थे माता कुंती, उनके पुत्र और उनको आतिथ्य प्रदान करने वाला वो विप्र परिवार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आगे की कथा। नगरी के निकट वनस्थल में रहता बक नामक निश्चर था, जिसके उत्पातों के कारण जनता का जीवन दुस्तर था। नर नारी गण को पकड़ पकड़ वह खल भक्षण कर जाता था। लोगों को अपनी रक्षा का कुछ समझ उपाय न आता था। तब शर्त नगरपति ने यह की उस दैत्य मनुज संहारी से, प्रतिदिन पहुँचेगा एक व्यक्ति हर घर का बारी बारी से। जिस दिन को कहते हैं उस दिन ब्राह्मण घर की बारी आई। लाचार लेखनी लिखती है वह ही दुर्घटना दुखदाई। राजसंतरी कह गया सुनिए हे द्विजराज, जाएगा इस भवन से बक को भोजन आज। गृहपति जब जाने लगे जोड़ सकल सामान, गृहलक्ष्मी कर जोड़ कर बोली दया निधान। पहले भी मैंने एक दिवस कर विनय यही समझाया था, इस दुस्संकट से बचने का अति सुगम मार्ग बतलाया था। अब फिर कहती हूँ वही बात, इस पुर की ममता तोड़ चलो। निज कुल रक्षा के हित स्वामी यह दुष्ट राज ही छोड़ चलो। अर्धांगिनी अपने प्रियतम का संताप नहीं सह सकती है, क्या पति वियोग में पत्नी यह पल भर जीवित रह सकती है। जब आप गए तो प्राणेश्वर मेरा भी मरना निश्चय है। मेरे मरने पर बच्चों के जीवित रहने में संशय है। भूदेव यही क्रम होगा तो भूचाल कुटुंब पे आएगा। यह व्याकुल प्राण कह रहे हैं कुल ही बिल्कुल मिट जाएगा। करुणानिधि सुन करुण स्वर हुए तनिक गंभीर, फिर बोले क्षण मात्र में देवी न हो अधीर। विधि के विधान को दुनिया में हरगिज न हटा सकता कोई। जितनी भी घटना घटनी है उसको न घटा सकता कोई। साहसी पुरुष संकट पथ में साहस न कदापि तोड़ते हैं।
मरने के भय से जन्मभूमि जीते जी नहीं छोड़ते हैं। शशि राहु केतु के ग्रसने पर नभमंडल कभी न तजता है। रवि उदय अस्त की बेला में एक ही रंग का रहता है। मतिमान एक पग रखने का जब तक न अन्य थल पाते हैं, जब तक वे सहसा पग द्वितीय उस थल से नहीं हटाते हैं। अब इन दोनों बच्चों को संग ले हम कहाँ ठोकरें खाएंगे। आपत्ति समय किसके द्वारे अपनी दीनता दिखाएंगे। इसलिए प्रिय परिवार सहित तुम करो निवास यहाँ सुख में। नृप आज्ञावश में जाता हूँ उस काल मूर्ति बक के मुख में। सुने महिसुर के जभी इस प्रकार दृढ़ वैन, अंतर पीड़ा से हुए सजल सती के नैन। बोली दावा नल लगने पर वनचर वन को तज देते हैं। जल जीव सूखने पर सर के अन्यत्र समाश्रय लेते हैं। इसलिए नगर यह छोड़ चलो, अपना विचार छोड़ो स्वामी। मेरे जीते जी इस प्रकार जाने का नाम न लो स्वामी। कीचड़ में फंसी हस्तिनी पर कौए जूं चोंच चलाते हैं। त्यों दुर्जन विधवा नारी को अत्यंत दुख पहुँचाते हैं। वैधव्य अवस्था से बढ़कर है अन्य नरक का द्वार नहीं। पतिहीन से निज घर के भी रखते अच्छा व्यवहार नहीं। यदि नारी न हो तो जीवन का निर्वाह पुरुष कर सकता है। घर के प्रबंध को चाहे तो फिर ब्याह पुरुष कर सकता है। लेकिन नारी का पुरुष बिना जग पर कोई अधिकार नहीं। विधवा विवाह कर ले यह भी करता समाज स्वीकार नहीं। उस पत्नी का है धन्य भाग जो पति के पहले मर जाए। अपने स्वामी की सेवा में निज प्राण समर्पण कर जाए। अतएव यही हठ है तो फिर प्रभु के बदले मैं जाऊंगी। महिला समाज को भारत में पातिव्रत पाठ पढ़ाऊंगी। प्राण प्रिया के इस तरह सुनकर गहन विचार ज्यों ही करने को हुए ब्राह्मण फिर परिहार। इतने में कन्या वहाँ बोल उठी तत्काल। माता जी इस भांते हो आप नहीं बेहाल। है तुच्छ बात जिस पर कि आज मेरे माँ बाप झगड़ते हैं। वह वचन फूल से इस तन पर सचमुच त्रिशूल से गढ़ते हैं। बच्ची हूँ फिर भी उलझन यह मैं अनायास सुलझा दूंगी। डूबती हुई कुल नौका को पल में उस पार लगा दूंगी। जग कहता है कन्या जग में ऋण रूप पिता को होती है। जिसकी चिंता दिन और रात सुख चैन चित्त का खोती है।
इस कन्या ऋण से जीवन में जो उऋण नहीं हो पाता है, उसको सुख धाम स्वर्ग में भी आनंद नहीं कुछ आता है। इसलिए आपके बदले में अपना ऋण आप चुका लूँगी। कर एक पंथ दो काज आज, जगती में सुयश कमा लूँगी। राक्षस पर बलि हो जाने को भेजिए आप सानंद मुझे। कन्या समाज में सत्साहस भरने दीजिए स्वच्छंद मुझे। इसी समय आगे बढ़ा 7 वर्ष का बाल, बाँह पकड़ निज बहन की बोल उठा तत्काल। जीजी मैं तुम्हें न राक्षस के मुख में कदापि जाने दूंगा। अपने जीवन में भगिनी पर भय तनिक नहीं आने दूंगा। तुम जाओगी तो मुझे कौन हंस हंस कर गोद खिलाएगा। तुम बिना जाग कर कौन नित्य मोदक सामोद खिलाएगा। श्रावण की तीजों पर झूला भगिनी कह किसे झुलाऊंगा। रक्षाबंधन के दिन किससे रक्षा बंधन करवाऊंगा। तुम यहीं रहो मैं मारूंगा जाकर मत वाले राक्षस को। भेजूंगा काल देव के गृह क्षण में उस काले राक्षस को। यह कह बालक वेग से बढ़ा द्वार की ओर। गृह स्वामिनी के शोक का रहा नहीं अब छोर। बछड़े के पीछे गैया ज्यों विह्वल होकर डकराती है, या हरिणी अपने छोने को संकट में लख बिल खाती है। क्यों पुत्र प्रेम में द्विज पत्नी आंगन में रोदन कर उठी। सह सके न प्राण वेदना जब तो आत्मा क्रंदन कर उठी। व्याकुल हो कुल का कुल जब कुल कर एक साथ कोहराम उठा। हद्दाम मध्य की चोटों से हाहामय हो द्विज धाम उठा। कुंती के भी कान में पहुँचा करुण विलाप। हरि मंदिर में गृह निकट करती थी वह जाप। सोचा भगवान क्या हुआ यह, क्यों द्विज गृह रोदन होता है। कातर पुकार यह कैसी है, क्यों करुणा क्रंदन होता है। सकुटुंब बिलख कर बार बार ब्राह्मणी विलाप कर रही है। ऐसा क्या वज्र गिरा है जो दारुण संताप कर रही है। पार्थ नकुल सहदेव सुत ज्येष्ठ युधिष्ठिर भ्रात गए हुए थे कहीं को करने भ्रमण प्रभात। भीमसेन रह गए थे लेकिन वहीं निकेत। महामान्या मात की परिचर्या के हेत। घबराहट में हाथ से छूटी ज्यों ही माल। क्षत्राणी तब भीम से बोली मेरे लाल। देखो तो जाकर द्विज गृह में क्या भारी संकट आया है। किसने सुखशाली ब्राह्मण पर
दुखों का पर्वत ढाया है। गृह स्वामी के उपकारों को मैं भूल न सकती जीवन में। उनका ही करुणा क्रंदन सुन उद्वेग न हो कैसे मन में। वीर पुत्र सुन मात की वाणी करुणापूर्ण, गया परंतु न कर सका ज्ञात भेद संपूर्ण। आकर बोला विप्र पर है अवश्य कुछ कष्ट, पर द्विजवर करते नहीं अपना दुख स्पष्ट। इस कारण आप स्वयं जाकर आश्रयदाता से बात करें, फिर उन्हें हार्दिक संकट है यह भेद भली विधि ज्ञात करें। फिर मैं उसका समुचित उपाय कोई तत्काल निकालूंगा, जैसे भी होगा ब्राह्मण का संकट अवश्य ही टालूंगा। माना उस काल कौरवों को समुचित शिक्षा में दे न सका, श्री धर्मराज की इच्छावश उनको रण भिक्षा दे न सका। पर सुर नर असुरों में जिसने भूसुर को कष्ट दिया होगा, उसके अभीष्ट में किंचित भी उत्पात अनिष्ट किया होगा। तो शपथ पूर्वक कहता हूँ उसका सब गर्व भुला दूंगा। मुष्टिक प्रहार से क्षण भर में समर स्थल मध्य सुला दूंगा। करुणा से विक्षिप्त हो क्षत्राणी अत्यंत, पहुँचे ब्राह्मण के निकट पूजा छोड़ तुरंत। देखा गृह स्वामी के गृह में चिंता का सिंधु उमड़ता है। वह 7 वर्ष का विप्र बाल जाने के लिए झगड़ता है। बोली द्विजवर्य दृश्य यह लख मेरा फट रहा हृदय पट है। कहिए ऐसा क्या महाविकट आ पड़ा आप पर संकट है। हो जाए ज्ञात तनिक भी तो भरसक उद्योग करूंगी मैं। है जितनी पास शक्ति मेरे उसका उपयोग करूंगी मैं। द्विज को दुख देने वाले पर मैं दया कदापि न लाऊंगी। जो त्रास आपको पहुँचाए मैं उसे त्रास पहुँचाऊंगी। धैर्य वचन से भी रहे वे द्विजवर्य उदास। बोले देवी आपका होगा व्यर्थ प्रयास। सहयोग आपका हो तो भी मिट सकता है यह रोग नहीं। उस बड़ी बला से बचने का तुम पर कोई उद्योग नहीं। तुम कहती देना त्रास जिसे वह साधारण है व्यक्ति नहीं। बक नामक विकट राक्षस पर जय पा सकती नर शक्ति नहीं। जंगल में के हरि के समान रहता वह यहीं सन्निकट है। आधी से अधिक मनुज नगरी कर डाली उसने चौपट है। इस प्रकार द्विजराज ने भेद दिया जब खोल। क्षत्राणी कुछ खिन्न हो उठी उसी क्षण बोल। क्यों नहीं नगर के लोगों ने अब तक बक का संहार किया।
निज जन्मभूमि काज तलक किस लिए नहीं उद्धार किया। इससे होता है यही विदित है यहाँ स्वार्थ का त्याग नहीं। पुरवासी को पुरवासी से किंचित हार्दिक अनुराग नहीं। जिस जगह नहीं संगठन शक्ति उस जगह यही गति होती है। जिसमें न आत्मरक्षा का बल उसकी यूं ही क्षति होती है। द्विज बोले पुरजनों ने किए उपाय अनेक, पर न दैत्य के सामने चली किसी की एक। जो बात नृपति ने निश्चय की जनता किस तरह टाल देती। क्या राजभक्ति के बिरवे पर विद्रोह तुषार डाल देती। नृप के अनुशासन पर चलना कहलाता कर्म प्रजा का है। नृप की रक्षा में प्राणों की बलि देना धर्म प्रजा का है। धर्म धुरीण द्विजेंद्र का सुनकर नीति विधान, सहसा कुंती को हुआ राजतंत्र का ध्यान। बोली एक चक्रा नगरी का ऐसा कायर क्यों भूपति है। जो अपने जीते जनता की यूं होने देता दुर्गति है। नृप बनने का है चाव उसे तो स्वीकृत काया कष्ट करे। अपना सुख का प्रासाद छोड़ जनता का संकट नष्ट करे। बक वध करने में अक्षम है तो खुद बक की बलि हो जाए। शूरों के तुल्य सर्वदा को संग्राम भूमि में सो जाए। ऐसा करने के लिए अगर वह सहर्ष तैयार नहीं तो उसे नृपति कहलाने का क्षण भर को भी अधिकार नहीं। कुछ आता नहीं समझ में है किस ढंग की राज व्यवस्था है। जिसके रहते सहते भी यह आ पड़ी संकटावस्था है। क्यों नहीं राज्य में सकल प्रजा मिलकर है क्रांति मचा देती। ऐसे अयोग्य राजा को क्यों गद्दी से नहीं हटा देती। द्विज बोले नृप यहाँ का है कुछ सरल स्वभाव। दुष्टों पर उसका तनिक पड़ता नहीं प्रभाव। दूसरे यहाँ अन्यान्य भूप नित नए आक्रमण करते थे। नगरी संपूर्ण छीनने को नगरी पति से रण करते थे। नृप में लड़ने की शक्ति न थी बक को इसलिए बसाया था। अपनी रक्षा के हित दब कर राक्षस से मेल बढ़ाया था। बस गया जब कि नरभक्षी तो नर भोजन भी अनिवार्य हुआ। जनता के हित का वही कार्य इस समय अहित कर कार्य हुआ। इसलिए भूप का दोष नहीं वह दोष राज्य लक्ष्मी का है। जिसके आगे इस जगती में चलता बल नहीं किसी का है। कुंती बोली देव फिर करे न आप मलाल। इस सेवा के वास्ते हाजिर मेरा लाल। इस घर से बलि जानी ही है तो प्रभु का अनुचर जाएगा। गृहपति गृह में सानंद रहें
वह भोजन बन कर जाएगा। अपने आश्रय दाता पर मैं आने दूंगी कुछ आँच नहीं, समझूंगी जगती में मेरे 4 ही पुत्र हैं 5 नहीं। बोले वे क्यों विप्र पर लाद रही हो पाप, होता है इससे मुझे और अधिक संताप। अपने होते अभ्यागत को ऐसे संकट में डालूं मैं, खुद सुख से घर में वास करूं, तुमको झंझट में डालूं मैं। बूढ़ी आँखों से देखूंगा इतना अनुचित व्यवहार नहीं, आश्रय दाता शरणागत का सह सकता है संहार नहीं। इस अवसर पांडु तनय होते तो सारा संकट टल जाता, यह दुख पूर्ण दुर्दिन क्षण में होकर सुख दिवस बदल जाता। मन ही मन प्रमुदित हुई कुंती सुन द्विज बहन, पुत्रों की यश वृद्धि से पुलक उठे कुछ नैन। फिर सोचा द्विज को खबर नहीं, संतान पांडु की घर में है, जिस जगह रोग है राक्षस का औषध भी उसी नगर में है। तेजस्वी मुख से जो निकला बस वह ही आखिर तक होगा, जब पांडु तनय को याद किया तब वही प्राण रक्षक होगा। कहा प्रकट में फिर तुरत सुनिए दीन दयाल, आर्य सुता निज वचन को अब न सकेगी टाल। सरिता का जल आगे बढ़कर पीछे जाता है कभी नहीं, धनवा से छूटा हुआ बाण वापस आता है कभी नहीं। फिर यह भी अब मैं कहती हूँ, यह मेरा मझला सुतरण में बक की उल्टी बलि ले लेगा, जिस समय भिड़ा जाकर रण में। बचपन में मेरी गोदी से वह एक बार जब छूट गया, जिस शिलाखंड पर उछल गिरा वह शिलाखंड ही टूट गया। उसकी जब गदा पड़ेगी तो बक दुष्ट धराशायी होगा, द्विज कुल के कारण राक्षस वध इस पुर को सुखदाई होगा। यह कहकर कुंती तुरंत पहुंची भीम समीप, इधर ब्राह्मणी से समुद बोले द्विज कुल दीप। देवी यह अभ्यागत वृद्धा कितनी उदार उपकारिणी है, साक्षात दया की प्रतिमा है, सज्जनता की अवतारिणी है। यह नहीं कदापि भिखारिणी है, निश्चय कोई क्षत्राणी है, द्विज का दरिद्र दुख दलने को दुर्गा स्वरूप कल्याणी है। ऐसी देवी यदि पैदा हो उद्धार देश का हो जाए, सुख की सरिताएं उमड़ पड़े उपकार देश का हो जाए। तो कुंती ने अपना पुत्र भीम आगे कर दिया है और ब्राह्मण के संकट को एक प्रकार से हर लिया है मानो। अब वो मान भी गए हैं और बहुत बहुत उपकार है उनके मन में उनका। कहते हैं अवश्य ही ये कोई क्षत्राणी है, ये कोई भिखारिणी नहीं है, ये हमारी शरण नहीं आई है,
बल्कि ये हम दरिद्रों का दुख हरने के लिए दुर्गा स्वयं अवतरित हो हमारे यहाँ पहुंची है। तो ऐसी यदि देवी है तो हमारे देश का अवश्य ही उद्धार हो जाएगा। तो कुंती ने ये वचन दे दिया है और फिर चल दी है अपने पुत्र भीम के पास सुनाने सब वृत्तांत। तो आज यही समाप्त करेंगे। कल देखेंगे हम भीम द्वारा कैसे होता है बकासुर का वध। तो प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।